हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के ईमेल राइटिंग क्वेश्चन के बारे में। ईमेल कैसे लिखते हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब ईमेल राइटिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोसीजर से। देखिए, ईमेल राइटिंग का एक प्रोसीजर होता है जो टीसीएस में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें क्या-क्या हम बातों का ध्यान रखना है वो देखिए सबसे पहले। देखिए, क्वेश्चन में हमारे पास क्या होते हैं, एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन में हम लोग को नीचे दे रखा होगा ऑल द फ्रेजेस, यानी कि हमको फ्रेजेस गिवन होते हैं। उन फ्रेजेस से हमको ओवरऑल ईमेल लिखना होता है, ठीक? ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि हम लोग सारे फ्रेजेस को मिला के मिनिमम जो वर्ड होंगे वो 50 होंगे। अगर 50 से ज्यादा वर्ड होते हैं तो ईमेल को वैलिडेट नहीं माना जाता है। थर्ड पॉइंट ये होता है कि हम लोग एड्रेस और साइनिंग को वहाँ पे लिखते हैं एज़ जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। फोर्थ पॉइंट क्या है, जो ग्रामेटिकल रूल होते हैं, पंक्चुएशन होते हैं, उसको हम लोग को देखना होता है, ठीक? उसको रूल को इस्तेमाल करके हम लोग को ईमेल लिखना होता है, ग्रामेटिकल एरर ना होने पाए, ठीक? हमारे पास जो क्वेश्चन में फ्रेजेस गिवन होते हैं वो उनका तो इस्तेमाल करना ही करना है। अगर आप चाहते हैं अपने खुद के फ्रेजेस बनाना तो आप अपने खुद के फ्रेजेस को भी इस्तेमाल कर सकते कर सकते हैं, ठीक? नाउ और बात कर लेते हैं कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या टिप्स होने वाली है, ठीक? देखिए, अगर पॉइंट जो है जो ईमेल राइटिंग लिखने से पहले जो पॉइंट माइंड में रखना है वो क्या रखना है? सबसे पहला जो पॉइंट है, डू नॉट मेक अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो ये लगता है कि जो हायर कर रहे हैं, ठीक? जो चेक होता है तो उनको लगता है कि इसको जब स्पेलिंग ही नहीं पता है तब ये ईमेल क्या ही लिखेगा, ठीक? उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइप एरर। टाइपिंग एरर आपके पास नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लिया आप टाइप कर रहे हैं, मान लीजिए एक वर्ड है कि हेलो टाइप कर रहे हैं, ठीक? हेलो में एक एल लगा है, उसको इस तरह लिख दिए, ठीक? वो और एक इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं व्हाट्सएप लैंग्वेज ले लेते हैं, यानी कि जिससे अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड से बात करते हैं व्हाट्सएप पे, उसी लैंग्वेज में ईमेल को लिख लेते हैं। जैसे कि हेलो को इस तरह हेलो लिखा जाता है, ठीक? बट व्हाट्सएप लैंग्वेज में हेलो इस तरह लिखते हैं लोग, तो ईमेल में भी इस तरह हेलो लिख देते हैं, बट ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। पॉइंट नंबर 2, स्टिक टू फॉर्मल टोन्स यानी फॉर्मल टोन्स का हम लोग को ख्याल रखना है यहाँ पे। नॉर्मल टोन्स होनी चाहिए, ठीक? कि लिखने जो राइटिंग का जो फॉर्मेट होता है मैं अभी बताऊँगा एक एग्जांपल के तौर पे, ठीक? थर्ड पॉइंट क्या है कि जो मेल होगा वो शॉर्ट होना चाहिए, यानी कि 50 वर्ड मिनिमम होने चाहिए, ठीक है? और इतना भी नहीं होना चाहिए कि मेल को एकदम बढ़ा-चढ़ा के लिख रहे हैं, ठीक? कहानी लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्वेश्चन पूछा है पॉइंट टू पॉइंट वही होना चाहिए आपके मेल में, ठीक? थर्ड पॉइंट जो फोर्थ पॉइंट जो रिमेंबर करना है कि डू नॉट बीट अराउंड द बुश एंड राइट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, ठीक? यानी कि एक पॉइंट के आसपास ही मत मंडराइए। जैसे कि होता नहीं कि जैसे हम लोग कॉलेजों में क्या करते हैं जब आंसर लिखते हैं तो एक ही क्वेश्चन के आंसर को दूसरी मीनिंग के साथ लिख देते हैं, ठीक? फिर उसी आंसर को हम लोग फिर घुमा-फिरा के लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक? थर्ड क्या है कि डू नॉट स्किप एनी फ्रेजेस, यानी कि मैंने अभी बोला कि जितने भी क्वेश्चन फ्रेजेस गिवन होंगे वो फ्रेजेस आपको लिखने ही लिखने हैं। उनका उनका इस्तेमाल करके आपको ईमेल बनाना ही बनाना है। कोई भी सिंगल फ्रेजेस को हम लोग मिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डू नॉट चेंज द टेंस और ऑर्डर ऑफ द मेंशन ऑफ द फ्रेजेस, यानी कि आपको टेंस नहीं चेंज करना है और ऑर्डर चेंज नहीं करना है फ्रेजेस का, यानी कि जिस सीक्वेंस में गिवन है, जिस टेंस में गिवन है, उसी टेंस में आपको ईमेल बनाना है। तो और इंपॉर्टेंट क्या है कि डिवाइड द मेल इनटू पैराग्राफ। देखिए, जब भी मेल आप लिखेंगे तो रिकमेंड करता है कि 2 पैराग्राफ आप लिखिए, 2 से ज्यादा पैराग्राफ नहीं होने चाहिए, ठीक? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कीप प्रॉपर नोट ऑफ टू whom द मेल इज एड्रेस एंड फ्रॉम whom इज टू बी सेंट। ये पूरा नोट बना के लिखना कि कहाँ मेल जा रहा है, किसको मेल जा रहा है, किसको आप सेंड कर रहे हैं पूरा, ठीक? ये क्वेश्चन गिवन होता है, ठीक? नेक्स्ट क्या है कि मेक प्रॉपर, देखिए रेफरेंस आपको देना है, सब्जेक्ट आपने देना है कि इंपॉर्टेंट क्या होता है सबसे बड़े सब्जेक्ट, ठीक? किसको भेज रहे हैं, यानी कि डियर वेयर, ठीक? उसके बाद नीचे आप जो थैंक यू फुल लिखते हैं अपना नाम लिखते हैं। बीच का जो मेल होता है उसमें आप 2 पैराग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकी जो फ्रेजेस गिवन होंगे क्वेश्चन में उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक? नाउ अब टिप्स की बात कर लेते हैं, ठीक? नाउ सबसे पहले क्या है कि अगर क्वेश्चन में पर्सन का नाम गिवन है तो आप जब एड्रेस करेंगे, ठीक? तो डियर हिम हर लिख के करेंगे, ठीक? अगर नाम नहीं गिवन है जैसे कि आपको पता नहीं चल रहा कि अगर मान लीजिए नाम है शिवम नाम है, तो आपको पता चला कि लड़का है, मेल है, ठीक? तो आप हिम का इस्तेमाल कर सकते हैं या हर का जो लड़की है अगर हर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नाम मेंशन नहीं है, तो आप डियर सर और डियर मैम करके आपको मेंशन करेंगे, ठीक? नाउ सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑलवेज एंड विद द ईमेल विद द रिगार्ड्स, ठीक? जैसे कि थैंक्स एंड रिगार्ड, थैंक यू, ठीक? वार्म्स ग्रेट, ठीक? योर सिंसियरली, ये सब के इसका इस्तेमाल करेंगे जब भी आप ईमेल एंड करेंगे। उसके बाद अपना नाम को मेंशन करेंगे उसके बाद, ठीक? इसको थैंक्स रिगार्ड लिखने के बाद या थैंक यू लिखने के बाद अपना नाम को मेंशन करेंगे, ठीक?
नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राइट द कंप्लीट मेल इन अ प्रॉपर बॉक्स, जो टाइप फॉर्मेट होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक। यहाँ पे बेसिक एक इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है कि ऑलवेज स्टिक टू द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द पेज, ठीक। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन को हम लोग फॉलो करते हैं और उसका बात करते हैं कि कैसे क्वेश्चन कैसे आते हैं टीसीएस में, ठीक। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला जो आया हुआ है, ठीक। मैं जो जितने भी क्वेश्चन की बात करूंगा ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। ये पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन कह रहा है कि एज अ मेंबर ऑफ द रेसिडेंट सोसाइटी राइट एन ईमेल टू द इंस्पेक्टर ऑफ द लोकल पुलिस स्टेशन मिस्टर अग्रवाल, यहाँ पे नाम मेंशन है, तो आप डियर मिस्टर अग्रवाल लिख सकते हैं, ठीक। इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द जो जो राइडिंग बाइक होती है, ठीक, उनके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे लिखना है कि रात शाम को क्या है कि सोसाइटी में जो बाइक राइडर हैं वो यहाँ पे स्टैंड स्टैंड करते हैं, उनके खिलाफ हम लोग को एक ईमेल लिखनी है, ठीक। यहाँ पे लिखा है साइन द ईमेल एज अ शाम, ठीक। नाउ अब फ्रेजेस देख लो, बात करें, ये है इंपॉर्टेंट फ्रेजेस, इन सब का इस्तेमाल करना, इन सब सारे वर्ड का इस्तेमाल करना है अपने मेल में, ठीक है। इनमें से कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए, पहली पॉइंट, कोई भी वर्ड मिस नहीं होना चाहिए। सेकंड वर्ड पॉइंट क्या है, टेंस हम लोग बदलेंगे नहीं, इस जितने भी वर्ड लिखे इसका कोई भी टेंस हम लोग बदलेंगे नहीं। थर्ड पॉइंट क्या है, जिस ऑर्डर में लिखें उसी ऑर्डर में हम अपना ईमेल लिखेंगे। चलिए बात करते हैं एक सिंपल ईमेल की, इसका हम सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ, ठीक। नाउ सॉल्यूशन ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लिखा डियर मिस्टर अग्रवाल, मैंने नाम पता था तो नाम लिख लिया। एज आई एम रेसिडेंट ऑफ लाजपत नगर, आप ना पूरा लिख सकते हैं, ठीक। जितने भी फ्रेजेस हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने फ्रेजेस का इस्तेमाल किया हुआ है। जैसे अगर हम लोग चेक करें कितने फ्रेजेस के बारे में, ठीक, तो फ्रेजेस ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेजिडेंट एरिया, देखिए पहला फ्रेजेस है रेजिडेंटल एरिया, राइड, रशली, चाइल्ड, प्ले, ये सब हम फ्रेजेस का इस्तेमाल किए हैं आंसर में, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा रेसिडेंशियल एरिया, ठीक, सोसाइटी, ठीक, चिल्ड्रन, इन सब का इस्तेमाल किए हैं, प्ले, ठीक, इवनिंग वॉक, ये सब का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे फ्रेजेस में किया है। आपको ऑर्डर मेंटेन रखना है, टेंस को मेंटेन रखना है, ठीक। और दूसरी चीज, अगर आपको नेम मेंशन है तो अपना नाम लिखिए वहां पे, डियर मिस्टर अग्रवाल। अगर नाम नहीं मेंशन है तो आप डियर सर मैडम लिखिए, ठीक। उसके बाद अपना रिगार्ड दीजिए, योर सिंसियरली और शाम, ठीक, लिख के इसको खत्म करिए। ये एक पैराग्राफ में है, ठीक। नाउ मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ईमेल की। देखिए सेकंड ईमेल है जो कि आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है एज अ रिसेंट बार ऑफ द देयर कार राइट एन ईमेल टू द मैनेजर ऑफ XYZ ऑटोमोटिव कंपनी मिस्टर किशोर, ठीक। यहाँ पे नाम मेंशन है मिस्टर किशोर, ठीक। अब मिस्टर किशोर का इस्तेमाल करना है, ठीक। अब क्या कह रहा है मेल वो समझते हैं। यहाँ पे लिखा है रिगार्डिंग टू द पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस फैसिलिटी अवेलेबल इन द सिटी, साइन द ईमेल एज अ अनिल, ठीक। और यहाँ पे फ्रेजेस गिवन है हमको, ठीक। फ्यू, वेरी फ्यू, सर्विस सेंटर, कंप्लेन, पेंडिंग प्रॉब्लम, मेंटेनेंस कॉस्ट, टाइम, सेम चीज मैंने फॉलो की। मैंने बताया आपको टेंस नहीं बदलना, सेम ऑर्डर में लिखना है और कोई भी फ्रेजेस को छूटना ना पाए, सारे फ्रेजेस को हम लोग कवर करेंगे। इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ मैं, ये आप इनका सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने 2 पैराग्राफ में कवर किया, डियर मिस्टर किशोर है हमने, ठीक, हम लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, ठीक। हम लोगों ने सारे फ्रेजेस को कवर किए, जैसे कि प्रॉब्लम हो गया, ठीक। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरी फ्यू, देखिए वेरी फ्यू है, ठीक, कंप्लेंट्स हैं, ठीक, कस्टमर हैं, ठीक, पेंडिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद हम लोग ने थैंक्स रिगार्ड, अपना जो नाम है वो मेंशन करके हम लोग साइनिंग कर देंगे, मेल को खत्म कर देंगे, ठीक। इसी तरह के सारे ईमेल हमको लिखने होंगे, ठीक। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एज अ फॉर्मर स्टूडेंट राइट एन ईमेल टू द योर प्रोफेसर मिसेस सुनेश, thanking for her teaching and guidance that contribute to your overall development, ठीक। नाउ और यहाँ पे लास्ट में इनका नाम गिवन है, नाम क्या है, यहाँ पे समीर का नाम गिवन है, ठीक। यहाँ पे देखिए समीर नाम गिवन है, ठीक। नाउ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आपके पास सारे फेजेस कवर हैं, ठीक, सारे फेजेस यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक। आपको कुछ नहीं करना, आपको अगर एक्स्ट्रा फेजेस ऐड करने हैं वर्ड तो आप ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमको मेल लिखनी है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, करेंगे डियर, ये अपना नाम डालेंगे डियर दिस, अपना मेल स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मेल खत्म होने के बाद सारे फेजेस कवर कर लेने के बाद हम लोग लिखेंगे थैंक यू, थैंकिंग यू, या थैंक यू, या रिगार्ड्स, या वार्म रिगार्ड पूरा, उसके बाद में ये समीर नाम लिख देंगे, ठीक। इस तरह हम लोग इसका ईमेल ऐड लिखेंगे, ईमेल राइटिंग, ठीक। नाउ ये देख सकते हैं आप, ठीक। नाउ लिखा है विद वार्म रिगार्ड्स और अपना नाम नीचे, ठीक। इसी तरह के सारे मेल हमको लिखने हैं, सारे मेल आपको कवर करने हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं पीपीटी ऑलरेडी मैं अपने टेलीग्राम पे चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप जाकर वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए
एज अ इंटरनेट XYZ कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड राइट एन ईमेल टू योर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट मैनेजर मिस्टर, जो यहाँ पे नाम देखे, यहाँ पे नाम आया है तो हम लोग डियर इनका नाम लिखेंगे, इन्फॉर्मिंग अबाउट द प्रोग्रेस दैट यू आर मेकिंग एंड सम डिफिकल्टी दैट यू आर इनकाउंटरिंग साइनिंग द मेल एज अ मैक्स। ठीक, अब इनका लिखेंगे डियर दिस, नाम लिखेंगे, अपना पूरा मेल लिखेंगे इन फ्रेजेस के साथ, उसके बाद अपना रिगार्ड्स के साथ, नाम के साथ ईमेल को एंड करेंगे। ठीक, नाउ चलते हैं इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ये रहा, देखिए ये सोल्यूशन है इनका, सेम है, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे गिवन है सब कुछ, यहाँ पे गिवन है, पूरा नाम लिखे हम लोग ने, पूरा हम लोग ने स्टार्ट किया मेल को, सारे फेजेस को यहाँ पे हम लोग ने कवर किया, जो जो फेजेस यहाँ पे थे, उसके बाद योर सिंसियरली और मैक्स के साथ नाम डाल के हम लोग ने इसको मेल को एंड किया। ठीक, ये जो मेल है ये मिनिमम 50 वर्ड का है, और आप 50 वर्ड से 70 वर्ड रखेंगे, उससे ज्यादा करेंगे तो मेल इनवैलिड माना जाता है, क्योंकि आप उसमें कहानी लिख रहे होते हैं। ठीक, क्योंकि जिसमें फेजेस गिवन होते हैं, देखिए फेजेस इसमें ऊपर गिवन है। ठीक, जो फेजेस हैं यहाँ पे देख सकते हैं, थैंक, चैलेंजिंग, प्रोग्रेस, टाइट, शेड्यूल, सपोर्ट। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ने लिखा हुआ है, देखिए जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में, जैसे चैलेंजिंग यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे चैलेंजिंग हो गया, प्रोजेक्ट हो गया, ठीक, और प्रोग्रेस है, न्यू है, ठीक, टाइट है, ठीक, डिफिकल्टी है, ठीक, पूरा सेम हम लोग सेम फॉर्मेट में इसको हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, ना मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा लास्ट का। ठीक, लिखा है एज अ रेसिडेंट राइट एन ईमेल टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ योर सिटी मिस्टर कुमार को हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर नाम लिखा हुआ तो डियर मिस्टर कुमार लिखेंगे। रिपोर्टिंग, हम लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कोई चीज, यहाँ पे उसका पूरा ओवरऑल कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ध्यान देखना है, सर ध्यान देना, नाम अगर लिखा है तो डियर का नाम लिख के साथ, उसके बाद अपना जो फ्रेजेस में जो वर्ड दे रखे हैं उन वर्ड का इस्तेमाल करना है, और लास्ट में अपना जो रिगार्ड्स है वो लिख के, जो मेल में अगर नाम दे रखा होगा साइनिंग द ईमेल एज अरविंद, तो आप अपना अरविंद नाम डाल के मेल को एंड करिए। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जो फ्रेजेस में जो वर्ड दे रखे हैं इनको मिस मत करिएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, जो नाम अगर दे रखा है तो डियर नाम, अगर नाम नहीं दे रखा है तो डियर सर एंड मैडम। ठीक, और लास्ट में जो साइनिंग का नेम दे रखा है वो मत भूलिएगा, और थैंक यू, रिगार्ड्स, ये सब मत भूलिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन ये रहा। ठीक, मैंने अभी बोला है कि डियर के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक, नाउ डियर के साथ स्टार्ट किए हैं, एज अ रेजिडेंट हुआ। ठीक, पूरा हम लोग ने कवर किया इसको। यहाँ पे लिखा आई वुड बी ग्रेट इफ यू कुड बी पे योर अटेंशन एट दिस प्रॉब्लम एंड रिक्वेस्ट यू टेक आवर एक्शन टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। उसका हम लोग ने थैंक्स एंड रिगार्ड करके नाम अरविंद लिख के हम लोग ने इसको साइन खत्म किया। ठीक, मेल को खत्म किया। इसी तरह मल्टीपल क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है। ठीक, कुछ पॉइंट्स की बातों को ध्यान रखना है, जैसे कि ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, टाइपिंग एरर ना हो। ठीक, और फॉर्मल में रहे, और अपना जो फॉर्मेट है उसको मत भूलिएगा। अगर नाम दे रखा है तो अपना उनका नाम डालिए, अदरवाइज वहाँ पे डियर सर एंड मैडम डालिए। ठीक, और जो ईमेल है वो हमेशा एंड करिए रिगार्ड के साथ, जैसे कि थैंक्स एंड रिगार्ड, थैंक यू, वार्म्स रिगार्ड, योर सिंसियरली, इसके साथ खत्म करिए मेल को। नीचे अपना नाम मेंशन करिए जो क्वेश्चन में गिवन हो। ठीक, और ज्यादा से ज्यादा अपना 2 पैराग्राफ लीजिए ईमेल को लिखने के लिए, ज्यादा लंबा मेल मत लिखिएगा कि 100 वर्ड जा रहा, 200 वर्ड जा रहा, ऐसा नहीं, क्योंकि आपका जितना ज्यादा लंबा होगा तो आपका मेल रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, मिनिमम 50 वर्ड होने चाहिए। ठीक, 50 से 70 या 80 वर्ड आप कर सकते हो, उससे ज्यादा वर्ड नहीं कर सकते। आप 2 पैराग्राफ में मेल को लिख सकते हैं। ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।